पिछले समय एक बात आई थी कि आत्मार्थी को भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। इस पर आपका प्रश्न आया, भेद ज्ञान क्या है, क्यों करना चाहिए और भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो क्या नुकसान। इन तीन प्रश्नों का उत्तर ये है, भेद ज्ञान है मैं इस शरीर आदि का मतलब है जो भी पांचों इंद्रियों और मन से ग्रहण किया जा रहा है ऐसा शरीर, संयोग, चेतन अचेतन सभी एवं संयोगी भाव, इन शरीर आदि से भिन्न एक माना अकेला, अखंड मेरे खंड नहीं होते, अविनाशी मेरा नाश नहीं होता। मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ। इस शरीर आदि मैं नहीं और मेरे में। क्यों? आपने पूछा क्यों? एक बार आचार्य जी से पूछा, कथम सग्रहते दृष्टि विषयो न भवत्य मूर्तिवात्वात् इति प्रश्नम। आचार्य कहते हैं प्रज्ञा भेद ज्ञानात् इति उत्तरम। आचार्य से पूछा, भगवान जो आत्मा की बात करते हैं आप, वह आत्मा मूर्तिक पदार्थों की तरह है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, फिर कैसे ग्रहण करें। आचार्य कहते हैं प्रज्ञा भेद ज्ञानात्, भेद ज्ञान की प्रज्ञता पूर्वक ही आत्माभ्यास किया जा सकता है। प्रज्ञा क्या है? आँखों सामने संयोगों का वियोग होते हुए भी अनुभव नहीं करना, ये है अज्ञ। और प्रज्ञता ये है कि जब सामने बिछुड़ रहे हैं, ये स्वीकार कर लेने का नाम कि वास्तव में भिन्न है। अब आपने पूछा यदि भेद ज्ञान नहीं करें अभ्यास तो क्या होगा। 1 से 8 अवध ज्ञानी आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी जी महाराज ने अपने 24 ठाणा ग्रंथ में कहा है, तागा मिले नीच, यदि जीव का तागा मान्यता का, श्रद्धान का, स्वीकारता का आत्मा को छोड़ के पर पदार्थों से जुड़ेगा तो फिर नीच सहकार, नीच भाव, नीच परिणाम, नीच निगोद, इतर निगोद भ्रमणम करोति, यही है जन्म तुलुपनम। जीव नीची योनियों को, नीचगोत बंद करके नीची योनियों को, इतर निगोद को प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सुई किसी भी वस्त्र को नहीं सिल सकती अगर सुई के साथ तागा अर्थात धागा ना हो। धागा कोई सिल नहीं सकता अगर सुई ना हो। जीव का व्यवहार, जीव का पर पदार्थ में श्रद्धा ना हो तो संसार में कोई कर्म का बंधन नहीं हो सकता। अब यहाँ नीच पर्याय को एक कथानक के माध्यम से, एक बार एक साधु ध्यान में बैठे, एक चूहा आके कहता ची ची ची। साधु बोले क्या हो गया भाई? बोले महाराज वो बिल्ली, हमें डर लग रहा है, आप मुझे बिल्ली बना दो। साधु ने कमंडल का जल मारा, छड़का, बिल्ली बन गया। बिल्ली बनते ही वो म्याऊं म्याऊं करने लगा। साधु ने कहा अब क्या बात है? बोले महाराज कुत्ता दिख रहा है, हम कुत्ते से डर लग रहा है, मुझे कुत्ता बना दो। साधु ने उसे कुत्ता बनाया, भौं 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 आवाज करने लगा। बोले अब क्या बात है? बोले महाराज शेर, मुझे शेर से डर लग रहा है, आप मुझे शेर बना दीजिए। जैसी शेर बनाया, शेर की नियत को मुनिराज जानते थे, एक दूसरे हाथ में जल लिए थे। शेर बनते ही वो शेर मुनिराज को भक्षण को लपका। मुनिराज ने जल छलकते कहा, पुनः मूषकम भाव, तू फिर से चूहा हो जा। हे भव्य प्राणी, तू निगोद से निकल करके 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय पार करके आज शेर बन गया है, तो अपनी आत्मा को ही भक्षण करने को लपक रहा है, अपने स्वभाव का विस्मरण कर रहा है। तू स्वभाव का स्मरण करने का अभ्यास कर, तेरा कल्याण हो जाए। जय